Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. Today I will discuss with you again an important topic that is types of contract. कल हमने डिस्कस किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये उसका पार्ट 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस बेस पर जो है टाइप्स बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के। सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर मैनी बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैनी बेसिस हैं, लेकिन जो नेचर वाइज हैं, नेचर के बेस पर हैं, वो होते हैं वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सेक्शन एक साथ गिवन है कि वॉइड एग्रीमेंट के लिए क्या सेक्शन है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या सेक्शन है। यहाँ से आपको सेक्शन लर्न करने हैं एंड ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं। अब इनकी डिटेल को आगे डिस्कस करेंगे। ये है क्लासिफिकेशन जिसमें बेसिस बताए गए हैं, एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पर हैं या नेचर के बेसिस पर आप इनको बोल सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मेशन की बेसिस पर हैं, परफॉर्मेंस की बेसिस पर हैं एंड नेक्स्ट ऑब्लिगेशन की बेसिस पर हैं। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है, कल हमने पढ़ा था। एनफोर्सेबिलिटी होता है कि जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो अगर वो पार्टी आपको मना करती है उस कॉन्ट्रैक्ट को जो आपने किया है उसके लिए परफॉर्म करने से, तो आप जो है लॉ के पास जा कर के उसको एनफोर्स करवा सकते हो या फिर उसके लिए शू भी कर सकते हो। मींस आप जो है कानून के पास जा कर के ये बोल सकते हो कि सेकंड पार्टी ने आपको इस परफॉर्म करने से मना किया है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो पार्टी है वो बाउंड होगी अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए। सो एनफोर्सेबिलिटी आपको मिलती है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा तो एनफोर्सेबिलिटी उसमें नहीं मिलेगी। ये एनफोर्सेबिलिटी की बेसिस पर होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, जो कल हमने 10 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो सभी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स। ये आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लॉफुल ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, या फिर वो ऐसा होना चाहिए कि उसको परफॉर्म किया जा सके। जितने भी हमने एलिमेंट पढ़े थे वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना मस्ट है। जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं। ए आस्क बी इफ़ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक फॉर ₹10,000, बी एग्रीज टू बाय बाइक। इट इज़ एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, हैंस इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपली अगर ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि जैसे वो अपनी एक बाइक खरीदना चाहता है, मान लीजिए बी से खरीदना चाहता है, ए खरीदना चाहता है, वो उससे पूछता है तो बी कहता है कि ठीक है मैं 10,000 रुपीज़ में तुम्हें अपनी बाइक दूंगा, और ए अगर मान जाता है, या फिर इसका रिवर्स आप मान सकते हो कि ए ने पूछा बी से एंड फिर बी जो है खरीदना चाहता है उस बाइक को और 10,000 रुपीज़ में वो मान जाता है, तो दोनों की जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि एक ने पूछा, ऑफर रखा और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया और बाकी के सभी एसेंशियल एलिमेंट्स उसमें हैं, देन वो क्या बन जाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2J में डिफाइन किया गया है। Void contract is one which was a valid contract when it was made but subsequently it becomes void due to change of circumstances। अब void contract जो है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पहले क्या था, वैसे तो वैलिड था लेकिन कुछ ऐसे चेंज हुए, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि बाद में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड से void बन गया। अब ऐसा किस सिचुएशन में होगा उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स एग्रीज टू सेल हिज हॉर्स टू वाई फॉर ₹5,000। अब एक्स जो है एग्री करता है कि वो अपना हॉर्स जो है घोड़ा वो वाई को सेल करेगा 5,000 रुपीज़ में, बट द हॉर्स डाइड इन एन एक्सीडेंट। लेकिन जो हॉर्स है वो मर जाता है पहले ही, एक्सीडेंट के में जो है हॉर्स वो डाई हो जाता है। इट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा कॉन्ट्रैक्ट का, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस हॉर्स को सेल करने की बात हुई थी और जिसको वाई खरीदना चाहता था वो हॉर्स जो है पहले ही मर चुका है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले। अगर कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद मीन्स सेल जो है हो चुकी है लेकिन पेमेंट होना बाकी था, तब भी ये क्या माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक साइड से डन हुआ है। लेकिन
अब दोनों ही साइड से क्या हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एग्रीमेंट तो किया था, लेकिन हॉर्स जो है उससे पहले ही मर गया। तो ऐसी सिचुएशन में वो सब्जेक्ट मैटर ही ख़त्म हो गया। ऐसी सिचुएशन में वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अब वो कैसा बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर आपको एग्ज़ाम में कोई एग्जाम्पल दिया जाता है इस तरीके से कि जैसे अभी हॉर्स का ही एग्जाम्पल है या किसी कोई और एग्जाम्पल दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि अब इसको मैच करो कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। सो आपको उसके लिए बिल्कुल पता होना चाहिए कि वैलिड होगा तो उसमें सभी एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होंगे। अगर उसमें से कुछ एलिमेंट्स मिसिंग होंगे तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। और अगर ऐसा है कि वो स्टार्टिंग में वैलिड था, बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो इनवैलिड हो गया, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। सो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है वॉइड एग्रीमेंट क्या है। ये तो हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट की। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, मीन्स उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आपने फुलफिल किए थे, पहले आपने सब कुछ किया था, लेकिन बाद में सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसा हुआ कि वो वॉइड बन गया। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। अगर एनफोर्स ही नहीं करवाया जा सकता जिस एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा, वो कैसा होता है, वॉइड होता है, और स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। अब देखिए, जैसे आप किसी माइनर के साथ या फिर आप माइनर हो और किसी ने आपसे एग्रीमेंट किया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप जो है अभी माइनर हो और बाद में उसको मना भी कर देते हो कि आप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करोगे, तो जो सामने वाला पर्सन है वो कोर्ट में जा करके ये नहीं बोल सकता कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किया जाए या इसके लिए परफॉर्म किया जाए, क्योंकि आप अभी माइनर हो। सो ऐसे ही एक्स सप्लाइज लग्जरी गुड्स टू वाई अ माइनर फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹10,000. वाई रिफ्यूज टू मेक पेमेंट. एक्स कैन नॉट एनफोर्स द एग्रीमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ सिंस द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज वाई इज माइनर। अब जैसे एक्स ने वाई को लग्जरी गुड्स सप्लाई कर दी ₹10,000 की कंसिडरेशन के बदले, लेकिन वाई ने जो है पेमेंट करने से मना कर दिया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब एक्स वहाँ पर नहीं जा सकता है कोर्ट में ये बोलने के लिए कि मेरे को जो है मेरी पेमेंट दिलवाओ। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है ये पहले ही लॉ के द्वारा वॉइड है। उसमें पहले ही मेंशन किया गया है कि माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वॉइड माना जाएगा और उसको लॉ भी जो है एनफोर्स नहीं करवा सकता। सो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं जो माइनर के साथ हैं तो वो कैसे होंगे, या फिर डिसक्वालीफाइड पर्सन के साथ है। डिसक्वालीफाइड पर्सन मीन्स जैसे कोई टेररिस्ट है जिसके लिए आपकी गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती है, या फिर किसी एलियन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही, जो एग्रीमेंट होते हैं वो पहले से ही वॉइड होते हैं, जो पहले से ही मना है। अगर फिर भी आप उनको करते हो देन आप उसके लिए फिर ये नहीं कर सकते हो कि कोर्ट में जाके ये बोलो कि इस जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए आगे। सो ये होता है वॉइड एग्रीमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, जो सेक्शन 2(i) में डिफाइन किया गया है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज thereto बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सच अ कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस वेयर ऑफ कंसेंट ऑफ वन और मोर पार्टीज इज नॉट फ्री। जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है कि वो स्टार्टिंग में देखिए वैलिड था। स्टार्टिंग में वैलिड होने का क्या मतलब है कि पहले जो है एक पार्टी ने उसको रिफ्यूज़ नहीं किया था या मना नहीं किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से, लेकिन अगर बाद में एक पार्टी मना कर देती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूँगा, एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, तो ऐसी सिचुएशन में वो कैसा बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। पहले स्टार्टिंग में बिगनिंग से वो वैलिड था, उसमें सभी एसेंशियल एलिमेंट्स थे, लेकिन बाद में अगर एक पार्टी ने मना किया, और वो मना किस बेस पर कर रही है कि उसको जो है उसकी कंसेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को करने में नहीं थी। कल हमने पढ़ा कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। उसमें फ्री कंसेंट होने का मतलब है कि जो दोनों साइड की पार्टीज़ होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके जो कॉन्ट्रैक्ट करने का बेस है वो कोर्शन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, या फिर आपने किसी को गन पॉइंट पे लेके उसको डरा धमका के वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। अगर ऐसा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में आगे चलकर क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा अगर सेकंड पार्टी मना कर देती है उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से। मीन्स अगर आप अपना एग्जांपल लेकर चलो, तो जैसे कि अगर किसी ने आपको गन पॉइंट पे रख के और ये बोला कि आप अपना हाउस मेरे को 5 लाख में सेल करो, और आपने उस टाइम डर के मारे जो है 5 लाख में अपना जो हाउस है वो सेल करने की बात को एक्सेप्ट कर लिया, और वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सभी उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गई। सभी उसमें एसेंशियल एलिमेंट होने की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में बिल्कुल वैलिड था, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आया
तब आपने क्या किया, मना कर दिया अपना हाउस उसको सेल करने से। अब जो है वो सामने वाला पर्सन, जो पार्टी जिसने आपको गन पॉइंट पे लेके आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो अगर कोर्ट में जाता है तो वो उसको एनफोर्स नहीं करवा सकता, क्योंकि उसमें आपकी फ्री कंसेंट नहीं थी। अगर आपकी फ्री कंसेंट होती तब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहता, वॉइडेबल नहीं होता। सो वॉइडेबल क्या होता है, जो स्टार्टिंग में तो वैलिड होता है, लेकिन आगे चलकर अगर कोई पार्टी मना कर देती है तो वो वॉइडेबल हो जाता है। लेकिन जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, और एग्जाम में इन्हीं का डिफरेंस पूछा गया है कि जो वॉइड एग्रीमेंट है और जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। हमें हर पार्टी को पहले से ये बात पता होती है कि माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वॉइड होगा, अगर आप किसी डिसक्वालीफाइड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वॉइड होगा। लेकिन जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आगे चलकर अगर कोई पार्टी मना कर देती है उसको एग्जीक्यूट करने से कॉन्ट्रैक्ट को, देन वो वॉइडेबल बन जाता है। सो यही डिफरेंस है वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इल्लीगल एग्रीमेंट क्या होता है। एन एग्रीमेंट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ और अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ लॉ। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट जो प्रोहिबिट किया हुआ है लॉ ने, या फिर एनफोर्स नहीं कर सकता है लॉ भी जिस कॉन्ट्रैक्ट को, और ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो कैसा होगा, इल्लीगल होगा। जैसे कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप जो है, जैसे ए बी को कहता है कि तुम सी को जो है मार दो, एंड फिर जो है उसको मारने के बदले मैं तुम्हें इतनी लाख रुपीस दूंगा। और ऐसी सिचुएशन में वो अगर बी मान लीजिए उसको सी को मार भी देता है, देन अगर वो ए उसको पेमेंट करने से मना कर दे तो वो उसके लिए जो है लॉ के पास नहीं जा सकता, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता, क्योंकि जो उनका एग्रीमेंट हुआ था दोनों का वो इल्लीगल था, ये पॉलिसी के अगेंस्ट था, पॉलिसी ऑफ लॉ के अगेंस्ट था। अगर ऐसी सिचुएशन होती कि बिल्कुल नॉर्मल कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें वेलफेयर नहीं है, जो पब्लिक के वेलफेयर में नहीं है, और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कैसा कहलाता है, इल्लीगल एग्रीमेंट कहलाता है। सो अगर किसी को डरा धमका के या फिर आप मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी के साथ करते हो तो वो बिल्कुल कैसा होगा, इल्लीगल होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड। अब हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जो स्टार्टिंग से ही वॉइड था, ये पढ़ा था, लेकिन एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड क्या होता है। An agreement whose void nature becomes known to parties only subsequent to its formation. जैसे कि X agrees to sell his car to Y, both not knowing that the car has been badly damaged in the accident that previous night। की जो उन्होंने जो X और Y है उन्होंने एक कार को सेल करने का, जैसे X ने Y को प्रॉमिस किया कि वो अपनी कार जो है Y को सेल कर देगा, लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि जो कार है जिसका वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए वो एग्रीमेंट कर रही हैं, वो पहली रात को ही जो है एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। सो ऐसी सिचुएशन में जो एग्रीमेंट बन रहा है उनके बीच वो कैसा होगा, एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नाम से क्लियर हो रहा है जैसे कि जिसको एनफोर्स ना करवाया जा सके। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वैलिड इन ऑल रेस्पेक्ट बट बिकॉज ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सम टेक्निकल फॉर्मेलिटी इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एनफोर्सेबल। हमने सभी कल वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मस्ट थे। सो अगर उनमें से कोई टेक्निकल इशू हो जाता है, टेक्निकल फॉर्मेलिटी की वजह से कुछ कमी रह जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा, अनएनफोर्सेबल बन जाएगा। अब नेक्स्ट वॉइड एंड वॉइडेबल में हमने पीछे भी डिफरेंस डिस्कस किया था, यहाँ पे मेनली बताया गया है कि जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं एंड वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, कि अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे तो वो हमेशा स्टार्टिंग से ही वॉइड रहेगा। लेकिन जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले वैलिड होता है और आगे चल के अगर कोई पार्टी अपनी मना कर देती है एग्जीक्यूट करने से, देन वो क्या बन जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब इसमें क्या मिसिंग होता है, वॉइड एग्रीमेंट में एनफोर्स नहीं करवा सकते आप उसका, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। सो ये जो है एलिमेंट उसमें मिसिंग होता है। एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें अदर पार्टी की, मान लीजिए दो पार्टी हैं, एक पार्टी ने अपना, या तो उसके पास ज़्यादा पावर थी, उसने डरा धमका करके
दूसरी पार्टी की कंसेंट ली एंड देन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जैसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो सेकंड पार्टी ने उसको मना कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में पहले जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था अब वो क्या बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा। और उसमें कौन सा एलिमेंट मिसिंग होगा, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। अब नेक्स्ट है एनफोर्सेबिलिटी, कौन से एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती। जो एनफोर्सेबिलिटी की बात करें तो वो वॉइड एग्रीमेंट में नहीं होती, क्योंकि अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो उसको जो है आप लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर दोनों पार्टी, मान लीजिए आपने किसी ने आपकी जो है कंसेंट गन पॉइंट पे रख करके ले ली कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करो, और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया उस टाइम पर, लेकिन अगर बाद में भी एग्जीक्यूशन के टाइम पर आप मना नहीं करते हो और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो वो कैसा रह जाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मना कर देते हो तब वो क्या बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा। सो एक बात जरूर याद रखनी है कि वॉइडेबल क्या होता है, पहले वैलिड होता है, लेकिन अगर कोई पार्टी मना कर देती है एग्जीक्यूट करने से तब वो वॉइडेबल बन जाता है। सो नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन की बेसिस पर कौन से जो है कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज एक्सप्रेसली ओरल और रिटन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। मीन्स आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले ओरली उस सेकेंड पार्टी को ये बात बोली थी कि हम इस बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया था, या फिर आपने रिटन फॉर्म में बिल्कुल उस कॉन्ट्रैक्ट को सेकंड पार्टी के साथ किया था। ये होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपने अपने बिहेवियर से और बिल्कुल ओरली रिटन प्रूफ के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब नेक्स्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने सिर्फ अपने बिहेवियर से उनको ऐसा फील कराया कि आप जो ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो। जैसे कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द एक्ट्स द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे जो बिहेवियर होता है उससे पता चलती हैं। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो एंड वेटर आपको पूछता है, या फिर आप एक इशारा कर देते हो कि आपको कॉफ़ी चाहिए, 1 कप कॉफ़ी चाहिए, तो वो एक ऑर्डर अगर आपने प्लेस किया है कप ऑफ कॉफ़ी, तो वो इम्प्लाइड है कि रेस्टोरेंट वाला आपको कॉफ़ी देगा। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आप बताते नहीं हो, ओरली रिटन में लिख के नहीं देते हो उसको कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो इम्प्लाइड होती है जो कंडीशन उसमें, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट बट क्रिएटेड बाय लॉ। कई बार ऐसा होता है कि दो पार्टी, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं कि दो जो पार्टीज़ हैं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया लॉ की वजह से। सो बट क्रिएटेड बाय लॉ, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो करना नहीं चाहते थे बट बन गया, वो कैसा होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स एक ट्रेडर है और उसने जो है कुछ गुड्स थी, सर्टेन गुड्स, वो वाई के घर जो है मिस्टेक से पहुंचा दी, लेकिन जो जेड था, मान लीजिए कि वो जेड की गुड्स थी, एक्स ने वाई के घर पहुंचा दी, और अब जो है जो वाई है उसने क्या किया, उन गुड्स को अपना समझकर यूज़ कर लिया, लेकिन जो वाई एक्स है उसके पास से तो वो गलती से गई थी। और ऐसी सिचुएशन में अगर एक्स ने वो वाई ने वो गुड्स यूज़ कर ली, एक्स ने गलती से वाई के घर पर पहुंचाई, वाई ने वो यूज़ कर ली जबकि वो जेड के घर पर जानी चाहिए थी, तो ऐसी कंडीशन में उनके बीच ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि अगर एक्स ने गुड्स गलती से वाई के घर पर दी थी और वाई ने उनको अपनी गुड्स की तरह ट्रीट कर लिया, तो वो अब उसके बदले में कंसिडरेशन दे, मीन्स उसके बदले में जितना उसका कैश बनता है, जितने भी उसका पैसा बनता है वो एक्स को पे कर दे। और ये जो अब कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच बना है, ये सिर्फ किसकी वजह से बना है, लॉ की वजह से बना है, क्योंकि उन दोनों ने आमने सामने बैठकर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें गुड्स दूंगा, इतने पैसे में दूंगा और बदले में वो पेमेंट करेगा। ये अब किसकी वजह से बना है, लॉ की वजह से बना है। सो ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो दोनों आमने सामने बैठकर कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहते थे बट लॉ की वजह से बन गया। अब नेक्स्ट है ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म वाला, जैसे कि इंटरनेट पर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, या अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इंटरनेट के थ्रू हुआ हो, वो क्या कहलाता है, ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है।
अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेसिस पर कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटेड होता है, एग्जीक्यूटरी होता है। अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज और एटलीस्ट वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैव परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, कि एग्जीक्यूटेड होता है कि जिसमें से एक या दोनों पार्टीज ने ही अपनी साइड से जो उनको करना है उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एग्जीक्यूट किया है, जो उनकी ट्रांजैक्शन बनती है वो उन्होंने की है। मान लीजिए आपने जो है एक हाउस परचेज करने के लिए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एंड आपने उसको जितने रुपीस देने की बात की थी, अब सामने वाले ने आपको जो है अपना हाउस सेल करना है और आपने उसको कैश देना है। आपने क्या किया, उसको कैश दे दिया एंड उसने जो है अभी आपको पोजेशन अभी नहीं दिया है लेकिन घर का, लेकिन एक साइड से जो है वो आपने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एग्जीक्यूट किया है। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा कहलाता है, एग्जीक्यूटेड। या मान लीजिए आपने एक हाउस परचेज करना था, आपने पेमेंट कर दी और दूसरे सामने वाले ने अपना हाउस जो आपको सेल कर दिया, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट वो क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। दोनों तरफ से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डन हो चुकी है। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर बोथ द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अभी दोनों ही जो पार्टीज हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस नहीं की है, उनका अभी डन करना बाकी है। ना तो जैसे कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप एक साइकिल परचेज करना चाहते हो, आप एक साइकिल परचेज करना चाहते हो और बदले में उसको इतना कैश दोगे, अभी ना तो आपने कैश दिया है और ना ही उसने आपको साइकिल दी है। सो ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट अभी कैसा है, एग्जीक्यूटरी, उसका अभी परफॉर्म होना बाकी है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों ही पार्टीज़ ने अभी अपनी तरफ से परफॉर्मेंस उसकी नहीं दी है वो कैसा कहलाता है, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड होता है जिसमें से एक या दोनों पार्टीज़ ने अपनी परफॉर्मेंस को डन कर दिया है, वो होता है एग्जीक्यूटेड। अब नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन के बेस पर कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। जो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें से दोनों ही पार्टीज ने, अ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन in which both the parties are required to perform their obligation at the time of formation of contract। मतलब इसको जो है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने जो है दोनों ने ही अपनी ऑब्लिगेशन को भी फुलफिल कर दिया है। मतलब जैसे अभी एग्जीक्यूटेड हमने पढ़ा कि दोनों ने अभी जो है अपनी परफॉर्मेंस अपनी साइड से डन कर दी है, तो वही जो केस है यहाँ पर है। एक्स ने प्रॉमिस किया था कि वाई को वो 1200 रुपीज़ देगा साइकिल के बदले एंड नाइदर ऑफ देम हैज़ परफॉर्म्ड इज ऑब्लिगेशन, या दोनों ने ही अपनी जो है अभी परफॉर्मेंस नहीं की है, वो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में आती है। Unilateral contract, a contract is said to be unilateral where one party has performed his obligation and the performance of obligation is outstanding on the part of other party। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स बाइज अ रेलवे टिकट। मान लीजिए एक्स है, उसने रेलवे की टिकट खरीदी, उसको अमृतसर से दिल्ली जाना है और अब उसने क्या किया, अपनी साइड से अपनी परफॉर्मेंस कर दी। मतलब उसको पैसे देने थे, टिकट का किराया देना था और उसने जो है वो रेलवे को दे दिया। अब दूसरी जो पार्टी है वो है रेलवे को क्या करना है, उसको जो वो पर्सन है एक्स है उसको अमृतसर से दिल्ली पहुंचाना है। सो ऐसी सिचुएशन में एक साइड से उनकी जो डन हुई है परफॉर्मेंस, तो ये कैसा है, यूनिलेटरल, मींस वो एक साइड से डन हुआ है। और बायलेटरल कैसा है कि वो दोनों ही साइड से अभी डन नहीं हुआ है। तो बायलेटरल होता है दोनों साइड से और यूनिलेटरल होता है वन साइड से, कि एक ही साइड से अभी एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस डन की है और दूसरी साइड से अभी बाकी है। या मान लीजिए आपने किसी से अपना हाउस जो है पेंट करवाया और अभी जो है उसने हाउस पेंट कर दिया लेकिन उसकी जो कुछ पेमेंट है वो अभी आपने नहीं दी है, तो ये भी कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूनिलेटरल। मींस अभी आपकी परफॉर्मेंस करना बाकी है, अभी आपने उसको पेंट करने के पैसे नहीं दिए हैं। सो ये थे टाइप्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन थे ये सभी थे। एंड एग्जाम में इनसे मोस्टली वॉइड वॉइडेबल के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पूछे गए हैं एंड सेक्शंस पूछे गए हैं मैचिंग में। एंड ऐसे भी पूछा गया है कि आपको कोई केस दे दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, आपको मैच करना होता है कि किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो ये था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम इसके कुछ और पार्ट है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।